क्या आप यकीन करेंगे, एक वक्त था जब पूरे मोहल्ले में सिर्फ एक रेडियो होता था और आज हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ पाकिस्तान बदला है या लोग भी बदल गए हैं? कराची की एक पुरानी गली, बारिश के बाद भीगी सड़क, पुरानी दीवारों पर लगे पोस्टर और एक बूढ़ा शख्स अपनी लकड़ी की कुर्सी पर बैठा हुआ आसमान को देख रहा था। वो थे दादा सलीम। इनके इर्द गिर्द उनके पोते पोतियां मोबाइल में मसरूफ थे। कोई टिकटॉक देख रहा था, कोई गेम खेल रहा था और कोई सेल्फी बना रहा था। अचानक दादा सलीम मुस्कुराए। तुम लोगों ने असल पाकिस्तान देखा ही नहीं। बच्चे फौरन उनके पास आ गए। दादा अब्बू, हमें बताएं ना, पाकिस्तान पहले कैसा था? और फिर शुरू हुई एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक खानदान की नहीं, पूरे पाकिस्तान की कहानी थी। सन 1947 बर्रे सगीर तकसीम हुआ। पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभरा। तारीखी रिकॉर्ड्स और पाकिस्तान स्टडीज के मुताबिक लाखों मुसलमान हिजरत करके नए मुल्क पाकिस्तान आए। लोगों के पास दौलत कम थी। दादा सलीम आहिस्ता आवाज में बोले, मेरे अब्बू बताया करते थे, इस वक्त लोग भूखे रह लेते थे मगर एक दूसरे का ख्याल नहीं छोड़ते थे। मोहल्ले छोटे थे, घर सादा थे मगर दिल बड़े थे। अगर किसी घर में सालन बनता तो खुशबू पूरे मोहल्ले में जाती और प्लेटें एक घर से दूसरे घर पहुंचती थीं। एक पोता हैरान हुआ, दादा अब्बू, उस वक्त वाईफाई नहीं था। दादा सलीम जोर से हंस पड़े। बेटा, उस वक्त तो पंखा भी सबके पास नहीं था। सब बच्चे हंसने लगे। 1950 पाकिस्तान अभी नया नया था। सड़कें कम थीं, गाड़ियां कम थीं, लोग ज्यादा पैदल चलते थे। दादा सलीम ने बताया, हमारे मोहल्ले में सिर्फ एक साइकिल थी और वो भी पूरा मोहल्ला मांगकर चलाता था। लोग रात को जल्दी सो जाते थे। बच्चे गलियों में क्रिकेट खेलते थे और बड़ों की महफिलें चाय के साथ जमती थीं। एक पोती बोली, दादा अब्बू, उस वक्त नेटफ्लिक्स नहीं था। नहीं बेटा, उस वक्त असल ड्रामे पड़ोसी करते थे। पूरा कमरा कहकहों से गूंज उठा। फिर 1960 की दहाई में पाकिस्तान में सनतें बढ़ने लगीं। तारीखी रिपोर्ट्स के मुताबिक कराची, लाहौर और हैदराबाद जैसे शहर तेजी से तरक्की करने लगे। लोग तालीम की तरफ आए। रेडियो आम होने लगा। दादा सलीम बोले, जब हमारे घर पहला रेडियो आया था ना, तो पूरा मोहल्ला खबरें सुनने आता था। पाकिस्तानी कौम में जोश था। लोग मेहनत करते थे। बुजुर्गों की इज्जत बहुत थी। अगर किसी बुजुर्ग के सामने टांग सीधी हो जाती तो फौरन माफी मांगी जाती थी। पोता मोबाइल हाथ में लेकर बोला, अब तो लोग सीन करके जवाब भी नहीं देते। दादा सलीम ने लंबी सांस ली। हाँ बेटा, यही तो फर्क है। फिर आया 1971। तारीखी रिकॉर्ड के मुताबिक पाकिस्तान 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। मुल्क ने बड़ा सदमा देखा। लोग अफसुर्दा थे। मईशत मुतासिर हुई। दादा सलीम की आंखें नम हो गईं। मेरे वालिद कहते थे, पाकिस्तान सिर्फ जमीन नहीं, कुर्बानियों का नाम है। इसी जमाने में टेलीविजन आया। लोग एक घर में जमा होकर ड्रामे देखते थे। बच्चे वक्त पर सोते थे और अम्मी की एक आवाज पर सब हाजिर हो जाते थे। पोती हंसकर बोली, अब तो अम्मी 10 बार आवाज देती हैं। फिर 1980 की दहाई में वीसीआर, कैसेट और नई टेक्नोलॉजी आने लगी। मोहल्ले बदलने लगे। लोग मसरूफ होने लगे। पहले लोग शाम को एक दूसरे के घरों में बैठते थे, अब टेलीविजन के सामने बैठने लगे। दादा सलीम बोले, पहले दरवाजे खुले रहते थे, अब गेट ऊंचे होने लगे थे। पोता बोला, दादा अब्बू,
उस वक्त पबजी थी? नहीं, उस वक्त असली गलियों में जंग होती थी। फिर 1990 के बाद पाकिस्तान में केबल टेलीविजन आया। नई सोच आई, फैशन बदला, लोगों के रहने सहने के अंदाज बदलने लगे। पहले ईद पर लोग एक दूसरे के घर जाते थे। फिर फोन कॉल्स शुरू हो गई। दादा सलीम बोले, पहले रिश्ते वक्त देते थे, अब सिर्फ स्टेटस लगा देते हैं। बच्चे खामोश हो गए। फिर आया मोबाइल फोन। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के मुताबिक 2000 के बाद मोबाइल फोन तेजी से आम हुए। लोग करीब भी आ गए और दूर भी हो गए। एक पोता बोला, दादा अब्बू, आपके पास कौन सा फोन था? ऐसा फोन जिसमें स्नेक गेम थी और पूरी फैमिली हैरान थी। सब बच्चे हंसने लगे। फिर इंटरनेट आया, फिर फेसबुक आया। लोग तस्वीरें लगाने लगे, जिंदगी दिखाने लगे। अब हर चीज बदल चुकी थी। टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हर इंसान मोबाइल में कैद होने लगा। खाने से पहले तस्वीर, सफर से पहले रील और हर लम्हा कंटेंट। दादा सलीम ने अफसोस से कहा, पहले लोग लम्हे जीते थे, अब सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं। एक बच्चा फौरन वीडियो बनाने लगा। गाइस, आज दादा अबू इमोशनल हो गए। दादा सलीम हैरान रह गए, ये क्या कर रहा है? फिर पूरी दुनिया बदल गई। कोरोना आया। विकिपीडिया और आलमी रिपोर्ट्स के मुताबिक लाखों लोग मुतासिर हुए। पाकिस्तान में भी लॉकडाउन हुआ। लोग घरों में बंद हो गए। तब लोगों को खानदान की अहमियत समझ आई। दादा सलीम बोले, पूरी दुनिया रुक गई थी मगर खानदान साथ थे। पोती आहिस्ता से बोली, शायद इसीलिए अल्लाह खानदान देता है। 2026 आज का पाकिस्तान। आज पाकिस्तान बदल चुका है। मेट्रो आ गई, ऑनलाइन काम आ गया, AI आ गए, डिजिटल दुनिया आ गई। मगर लोग पहले जैसे नहीं रहे। पड़ोसी एक दूसरे को नहीं जानते। बच्चे दादा दादी के साथ कम बैठते हैं। सब मसरूफ हैं। दादा सलीम खामोश हो गए। उनके हाथ में एक पुरानी स्याह सफेद तस्वीर थी। इस तस्वीर में पूरा मोहल्ला एक साथ बैठा था। सब हंस रहे थे, बगैर मोबाइल के। मदर दिल से खुश। अचानक बिजली चली गई, वाईफाई बंद हो गया, मोबाइल की बैटरियां भी कम थीं। पहली बार सब बच्चे खामोश होकर दादा सलीम के पास बैठ गए। दादा सलीम ने आसमान की तरफ देखा। बेटा, पाकिस्तान की असल खूबसूरती इमारतों में नहीं, रिश्तों में थी। इनकी आवाज़ भारी हो गई। हम गरीब थे मगर तन्हा नहीं थे। पूरा कमरा खामोश हो गया। बाहर बारिश शुरू हो गई और कई साल बाद एक ही घर के सब लोग एक साथ बैठे थे। पाकिस्तान ने 1947 से 2026 तक बहुत सफ़र किया। सड़कें बदलें, शहर बदले, टेक्नोलॉजी बदली, मगर सबसे ज़्यादा इंसान बदल गया। तरक्की ज़रूरी है, मोबाइल भी ज़रूरी है, इंटरनेट भी ज़रूरी है, लेकिन अगर ख़ानदान साथ न हो तो हर तरक्की अधूरी लगती है। दादा सलीम ने आखिरी बात कही, याद रखना, वक्त बदलता रहेगा मगर मोहब्बत, एहतराम और ख़ानदान, यही असल पाकिस्तान है। और उस रात पहली बार पूरे खानदान ने मोबाइल एक तरफ रख दिए और दादा अब्बू की कहानियां सुनने लगे।